हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं की इकोनॉमिक्स से एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जो कि है पार्ट सेकंड ऑफ एनवायरनमेंट। ऑलरेडी हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि एनवायरनमेंट क्या है और एनवायरनमेंट को इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के टाइप्स क्या है, मतलब पॉल्यूशन जो हो रहा है, ठीक है, उसमें पॉल्यूशन के कितने टाइप्स है, एनवायरनमेंट के टाइप्स तो नहीं है, ठीक है। तो पॉल्यूशन के टाइप पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा एनवायरनमेंट बेकार हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट धीरे धीरे बेकार होता जा रहा है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको कॉज लिख के दिया है, कॉज ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन वर्ड का मतलब है एनवायरनमेंट का बेकार होना। हिंदी में उसके लिए वर्ड यूज करा गया अवनति, मतलब धीरे धीरे एनवायरनमेंट में गिरावट आ रही है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हम जनसंख्या हमारी जो देश की है, हमारे देश की क्या पूरे वर्ल्ड की कह लीजिए, बड़ी तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब अगर कहीं की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, मतलब वहां के लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी, तो वो रिसोर्सेज का यूज क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। रिसोर्सेज ज्यादा यूज करेंगे तो कचरा भी ज्यादा फैलाएंगे। तो इनडायरेक्टली कह लीजिए कि जैसे जैसे जब भी किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां पर उल्टा पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। और हर देश की बढ़ रही है, इसका मतलब पृथ्वी का, अर्थ का ही पॉल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट, पोवर्टी। पोवर्टी पोवर्टी मतलब गरीबी। गरीबी से प्रदूषण का क्या लेना देना भाई, मतलब अमीर प्रदूषण नहीं फैलाते क्या, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये। देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये पोवर्टी के उस लेवल की बात कर रहा है जहां पे बहुत ज्यादा ही गरीबी होती है। तो वो लोग अपनी डेली लाइफ को जीने के लिए भी उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते। तो अब वहां पे क्या कहना चाह रहा है, इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ को सरवाइव करने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ियां जलाते हैं। हम अभी हमारे घरों में एलपीजी यूज होता है, तो लकड़ियां जलाने से होता है कि एक तो आपको पता है पॉल्यूशन होगा, दूसरा लकड़ियां जलाने के लिए हम पेड़ काटेंगे तो इससे क्या होगा, एक तरह से एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो, और कोई इसका लेना देना नहीं है गरीबी से, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ हम लकड़ी को काट रहे हैं और जला रहे हैं, इसलिए पोवर्टी लिंक है किससे, एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन से। चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग। देखिए हो क्या रहा है, हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, या कह लीजिए इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आज के टाइम में केमिकल का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। और केमिकल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट डालता है, मतलब कि प्रतिकूल इफेक्ट डालेगा, जिसका हमारे लिए क्या होगा, नुकसान होगा। तो बचाव तो यही है कि इसका कम से कम यूज किया जाए, बट नहीं, लोगों को क्या चाहिए, फायदा चाहिए। नेक्स्ट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ता औद्योगिकरण। देखिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, मतलब लगातार इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। अब इंडस्ट्री बढ़ रही है तो आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन फैलाने का काम करता है वो एक इंडस्ट्री करती है, चाहे फिर वो एयर पॉल्यूशन हो चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, ठीक है। तो अगर धीरे धीरे औद्योगिकरण बढ़ता जाएगा तो भैया कचरा तो फैलना है, एनवायरनमेंट गंदा होना ही है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधनों का विविधीकरण। देखिए यातायात के साधन अर्थात ट्रांसपोर्ट, पहले बाइक हुआ करती थी, फिर गाड़ी आ गई, ट्रक आ गए, बस आ गए, और आज की डेट में पता नहीं क्या क्या चीजें बन गई हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसके लिए हम डीजल पेट्रोल का यूज कर रहे हैं। और अगर डीजल पेट्रोल का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्या, हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलाएंगे। तो जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इवन आपके पास जो गाड़ी है, आप भी सोचते हैं कि यार अगर मेरे पास साइकिल है तो कल मैं बाइक लूंगा, बाइक है तो कार लूंगा, कार लूंगा तो ये लूंगा। तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं है अपने व्हीकल से, वो अपने व्हीकल को बढ़ाना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है मतलब कचरा ज्यादा फैलाना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस डिसरिगार्ड ऑफ सिविल नॉर्म्स, नागरिक मानदंडों का मानना। देखिए ये तो बहुत ज्यादा होता है हमारे देश में, जो नियम कानून बने उसको फॉलो नहीं करते लोग, और बने भी हैं तो उन्हें लगता है मेरे लिए बने, किसी और के लिए बने। अभी टॉपिक से थोड़ा हटके आते हैं, आप एग्जांपल लिख सकते हैं गुटखे का, ठीक है। कुछ लोगों को क्लियरली गुटखे के ऊपर, ठीक है, तंबाकू के ऊपर पिक्चर लगा के दे दी गई है कि इससे कैंसर होता है, ऐसा नुकसान होता है, देखने में भी अच्छा लगता है उसको, लेकिन नहीं, वो तब भी खाते हैं। उन्हें लगता है ये मेरे लिए नहीं बना है, किसी और के लिए बना है, ठीक है। हमारे देश में रेड लाइट बनी है कि आप रेड लाइट जंप नहीं करेंगे, रुक जाएंगे, ठीक है, तो नहीं रुकते।
क्या रेड लाइट तब रुकेंगे अगर पुलिस वाले खड़े, नहीं तो भाई रेड लाइट मतलब चलते जाओ, ठीक है। लेकिन और देखो जरा इंडिया का हालत देखो जरा, लेकिन अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना भाई, क्यों भाई, बुरा हो जाएगा, फिर चाहे थूक के आगे चले जाओ चाहे चप्पल डाल के चले जाओ, तब कोई दिक्कत नहीं है। इससे बढ़िया तो रेड लाइट की जगह भाई काली बिल्ली लगा दो तो लोग रुक जाएंगे। तो बेसिकली बात यह है कि इंडिया में लोग जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करते। अब कहीं लिखा हुआ जहां थूकना मना है भाई, कचरा होगा वहीं ज्यादा थूका मिलेगा, यहां मिलेगा कूड़ा फेंकना मना, वहीं ज्यादा कूड़ा फेंका होगा। तो लोग आज की डेट में सिविल नॉर्म्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर इस पे सख्ताई से पालन होगा तो ज्यादा अच्छी बात होगी। तो लोगों को क्या करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को ढंग से फॉलो करना चाहिए। तो बेसिकली दीज आर दी कॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सेव एनवायरमेंट। वो कौन कौन से कॉजेज हैं जिससे हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, वो कौन कौन सी मेजर्स हैं, वो कौन कौन सी उपाय हैं जिनसे अपने एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे, आप भी अप्लाई करें, मैं भी अप्लाई करूंगी, जितने हो सके हम इसको क्या करेंगे, अवेयर करने की कोशिश करेंगे, अपनाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता। देखिए जितना हो सके दूसरों को इन्फॉर्म कीजिए, अवेयर कीजिए कि इस वजह से एनवायरनमेंट को क्या होता है, नुकसान होता है, इस वजह से एनवायरनमेंट को क्या होता है, नुकसान होता है। कहीं ना कहीं मैं अपने स्तर पे कर रहा हूं, मैं आपको ये इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, बता रहा हूं टॉपिक से हटकर भी, तो कहीं ना कहीं ये एक सोशल अवेयरनेस है। अगर आप इतने सारे लोग देख रहे हैं उनमें से किसी एक को भी ये चीज समझ आ जाए कि हाँ आगे से मैं ये चीज नहीं करूंगा, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, तो बस मेरा काम पूरा हुआ। ऐसे ये चीज आपको फैलानी है, तो इसे क्या बोलते हैं, सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता। अलग अलग लोग अलग अलग रैलियां निकालते हैं कि यार ये करो, कचरा मत फैलाओ, पेड़ मत काटो, ठीक है, आपने हिंदी बुक में पढ़ा होगा चिपको आंदोलन। तो ये सारे क्या सोशल अवेयरनेस थे ताकि लोग क्या करें, एनवायरनमेंट के प्रति सोचने लग जाएं, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो हमें जरूरी है सोशल अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण। देखिए जनसंख्या पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। खुलकर बात करता हूं, पहले की जो जनसंख्या थी, जनरेशन है हमारे से ऊपर वाली, वो क्या है, उनके टाइम में अगर मोस्टली देखो तो एक ही पेरेंट्स के 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 बच्चे भी हैं और ज्यादा भी होते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब उनके पास शायद नॉलेज नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, या उनका ये मानना था कि ज्यादा बच्चे ज्यादा इनकम, ठीक है, वटेवर। लेकिन जब इतने सारे बच्चों को ना तो उन्हें अच्छे से पढ़ा पाए और ना ही उनकी अच्छे से शादी वादी कर पाए, ठीक है, ना उन्हें अच्छे से एजुकेशन दे पाए, ना उनका करियर बना पाए। अब बात क्या कर रहे हैं हम, बात ये कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अगर पॉपुलेशन ऐसी बढ़ती रही तो हम तो रिसोर्सेज सारे खर्च कर देंगे जल्दी से। हमें क्या करना चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करना है, आतंकवादियों को सारा लेके उन्हें मारना नहीं है, एक्चुअली हमारे को बर्थ रेट में कमी लानी है। मतलब एक सुना होगा आपने डायलॉग, हम दो मार दो, वो सही पॉलिसी है। मतलब कि यार बच्चे उतने अच्छे जितने को आप अच्छे से पढ़ा पाओगे और लिखा पाओगे और शादी कर पाओगे, तो आने वाली जनरेशन आप लोग ही हैं, सोचना। नेक्स्ट, एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण कानूनों का सख्ती से पालन। अभी हमने डिस्कस किया था कि लोग सिविल नॉर्म्स का फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो वही बात आ रही है। उस नॉर्म्स को, उस रूल एंड रेगुलेशन को सख्ती से पालन करना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपकी क्लास में अगर टीचर आता है और अगर शोर हो रहा है, वो शुरू के 2 बच्चों को क्या कर दे, बजा दे। बजाने का मतलब है डांट दे, मार पीटे, जो भी करे, पूरी क्लास क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, घर में एक को मम्मी मार रही है, ठीक है, बाकी के 3 अपने आप अच्छा काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वही यहां पे बात हो रही है, आपको क्या करना है, कानून से जो बने हुए हैं किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए, उसको सख्ती से पालन करना है। शुरू के 4 लोगों पे आप सख्ती से फाइन भरवाइए या जो भी सजा दीजिए, आने वाले टाइम पे किसी बंदे की हिम्मत नहीं है कि डस्टबिन के बिना क्या कूड़ा फेंक सके। लेकिन ये पुलिस और हमारी गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको इतनी रिस्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो भी तो करवाए और खुद भी करे, हमसे भी करवाए। चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट, अफॉरेस्टेशन कैंपेन, वृक्षारोपण अभियान, ये जरूरी है। देखिए नॉर्मली एक छोटी सी 1 मिनट की स्टोरी है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा था, बूढ़ा बाड़ा, बहुत एज हो गई थी, वो ना पेड़ लगा रहा था, आम के पौधे की गुठली जो होती है आम की, वो लगा के पौधा उगाने की कुछ कर रहा था, ठीक है। एक अच्छा खासा 30 साल का इंसान आता है, कहता है बाबा ये क्या कर रहे हो, कह रहा है क्यों, क्या हुआ बेटा,
कह रहा मतलब आप तब तो जब तक ये बड़ा होगा इस पे फल आएंगे आप तो मर जाओगे। तो उसने कहा जो ओल्ड एज था कि जिस पेड़ के फल मैंने खाए क्या उसे मैंने लगाया था, जिस पेड़ की छाया मैंने ली क्या उसे मैंने लगाया था, नहीं ना। तो आने वाली जनरेशन इससे लेगी। तो सेम लाइक क्या होता है, ये तो एक स्टोरी थी कि पेड़ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। बात आ रही है कि धीरे धीरे हम जितनी तेजी से पेड़ काट रहे हैं ना उतनी तेजी से पेड़ उगा नहीं रहे, ठीक है। जितनी तेजी से पेड़ काट रहे हैं उतनी तेजी से पेड़ उगा नहीं रहे। और पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है, रीजन क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो अर्थ पे तो ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड तो हम छोड़ते ही रहते हैं, ठीक है। अब वृक्षारोपण अभियान का मतलब क्या है यहाँ पे, चलो भाई तुम अलग अलग जगह मत लगाओ, जाके इधर मत लगाओ, अपने घर में 3 गमले ही लगा लो यार, 4 गमले ही लगा लो। होगा क्या, 4 गमले आपने लगाए, 4 मैंने लगाए, 4 किसी और ने लगाए, 4 उसने लगाए। इससे होगा क्या, जहां से एंट्रेंस से हमारे घर में हवा आती है उससे वो कन्वर्ट एक तरह से ऑक्सीजन हो जाएगी, क्योंकि घर के कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो ले लेगा और क्या देगा, ऑक्सीजन। तो जरूरी है वृक्षारोपण अभियान, एक नहीं करेगा सब करेंगे, और सब करेंगे तो बहुत ज्यादा लेवल पे क्या होंगे, पेड़ लगेंगे, पौधे लगेंगे। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। देखिए हमारा उद्योग बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है। अब कुछ ना कुछ सोचना जरूर होगा कि इस इंडस्ट्रीज को कैसे अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। मतलब तुम प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा भाई, प्रोडक्शन को भी नहीं रोक सकते, लेकिन जितना हो सके मिनिमाइज करने की कोशिश करो, किसको, पॉल्यूशन को। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर मैनेजमेंट। धीरे धीरे पानी भी गंदा होता जा रहा है हमारा पीने का, ठीक है। हमारे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपसे, हमारी नदियां इतनी गंदी हो रखी हैं, ठीक है। तो वाटर मैनेजमेंट करना भी क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। और लास्ट, कूड़ा करकट का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो हम तो आपको लोगों को पता होगा कि जब हम कूड़ा निकलते हैं तो कूड़े के भी 3-4 टाइप होते हैं, अलग अलग बाल्टी होती है उसकी, ठीक है, या डस्टबिन होते हैं, तो उसमें डालना चाहिए। बट हमारे घरों में ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। तो नहीं किया जाता है तो सारा कूड़ा एक जैसा बन जाता है, तो कुछ रिसाइकल होता है वो भी नहीं हो पाता, और कुछ रिसाइकल नहीं होता वो भी मिलके सब कुछ कचरा बन जाता है। तो वो कह रहा है सॉलिड वेस्ट है जो, जिसको हम बाद में शायद में भी रिसाइकल भी कर पाए, उसका मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये थे हमारे एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन के कारण, और ये थे हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के कारण। ये हमने आज 2 टॉपिक डिस्कस करे, इसका पार्ट 3 में डिस्कस करूंगा अगले पार्ट में, शायद में भी चैप्टर खत्म हो जाएगा वहां पे। लेकिन इसके बाद एक और वीडियो आ जाएगी, लेकिन आ जाएगी वो मेजर ऑफ डिस्पर्सन की, जिसमें हम समझेंगे मीन डेविएशन, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। और मेरे से कनेक्ट होने के लिए आप प्लीज नीचे एक लिंक दिया होगा फेसबुक का, था वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर कभी बाई चांस मैं आपसे कनेक्ट नहीं होता हूं या वीडियो नहीं डालता हूं या कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो फेसबुक के थ्रू आपसे कनेक्ट रह सकूं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।